तो आपने पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी ऐसी एआई जनरेटेड एनीमे क्लिप्स देखी होंगी जिसमें पिकाचू बॉक्सिंग फाइट कर रहा है, दूसरी तरफ गोकू और साइतामा की फाइट हो रही है। और यही भी नहीं, जो स्टीफन हॉकिंग है वो जीसस से फाइट कर रहे हैं, वो भी एनीमे स्टाइल में। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और ये सारी क्लिप्स देखने के बाद जितने भी एनीमे फैंस हैं उनका यही बोलना है कि ये एनीमे इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एनीमे इंडस्ट्री के ऊपर टेक ओवर कर लेगा और स्टूडियो इसका मिसयूज करेंगे। तो क्या एआई एनीमे इंडस्ट्री के ऊपर टेक ओवर कर लेगा? क्योंकि पिछले टाइम से तुमने ऐसी बहुत सारी क्लिप्स देखी होंगी जिसमें जो एनीमे कैरेक्टर हैं डिफरेंट एनीमे से, वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। और शुरुआत में तो फैंस को लग रहा था कि ये सारी की सारी फैन मेड हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बढ़िया थी। इसमें जो एनिमेशन है या फिर जो स्पेशल इफेक्ट हैं वो बिल्कुल परफेक्ट थे। お前に勝ち目はない。やってみろ。気を切らねえ。 तो जैसे ही एनीमे फैंस को ये पता लगा कि ये सारी जो क्लिप्स हैं वो बनाई है सोरा एआई से, तो ये जो सोरा एआई है वो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है और इसके लॉन्च होने के बाद ही हमें ऐसी एनीमे क्लिप्स देखने के लिए मिल रही हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या ये जो एआई है वो एनीमे इंडस्ट्री के ऊपर टेक ओवर कर लेगा या फिर ये एक अच्छी बात है एनीमे इंडस्ट्री के लिए। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो आज से पहले भी हमने बहुत सारी ऐसी क्लिप्स देख रखी हैं जिसमें एनीमे कैरेक्टर फाइट कर रहे होते हैं, चाहे गोकू साइतामा से फाइट कर रहा हो या फिर किसी और एनीमे का कैरेक्टर किसी और एनीमे से फाइट कर रहा हो। पर वो सारी की सारी वीडियोस फैन मेड होती थी, किसी बंदे ने बैठकर उन्हें खुद एनिमेट किया होता था। पर अब ये इतना आसान हो चुका है, तुम एआई में जाओ, एक प्रॉम्प्ट डालो और बूम, तुम्हारी एआई वीडियो तैयार है। Shadow Clone Breakbeat! Ha! Let's spin, guys! Catch! तो मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें खराब नहीं है। तुम खुद ही बोलो, कौन नहीं चाहता है कि हम पिकाचू को बॉक्सिंग फाइट करते हुए देखें या फिर इसके अलावा ये जो सारी इतनी अजीब एनीमे क्लिप्स हैं उन्हें देखें। पर इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन सारे जो कैरेक्टर हैं उनका जो कॉपीराइट है वो किसी और के पास है, और अगर एआई इनका यूज करता है तो ये एक तरीके से जो कॉपीराइट लॉ है उसका उल्लंघन हुआ। और इसका हमें एक एग्जांपल भी देखने के लिए मिला है, जो बहुत सारे जो एनीमे स्टूडियो हैं उन्होंने ये जो क्या नाम है यार इस एआई का, और ये सारी चीजें होने के बाद तुमने नोटिस भी किया होगा कि खुद जो सोरा एआई है उन्होंने इन सारी वीडियो को नर्फ कर दिया है। तुम्हें वो वाली अब एनिमेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि अब जो पीछे से है उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, और हो सकता है आगे जाके ये जो स्टूडियो हैं वो खुद एआई का यूज करें एनिमेशन बनाने के लिए। खुद सोचो, स्टूडियो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो नहीं छोड़ेगा, उनका जो पैसा है वो बचेगा, उन्हें एनिमेशन देखने के लिए मिलेगी, उन्हें बस इस एनिमेशन में थोड़ा बहुत अपना टच देना पड़ेगा। और इसी चीज़ से जो एनीमे फैंस हैं वो डर रहे हैं कि हो सकता है आगे जितनी भी एनीमे आए उनकी एनिमेशन एआई जनरेटेड हो। तो अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ स्टूडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। और दूसरी तरफ जो एनीमे फैंस हैं उनका बोलना है कि एआई में सोल नहीं है, ये जो जितनी भी एनिमेशन है उनमें कोई भी सोल नहीं है जो कि हैंड ड्रोन एनिमेशन में होती है। तो मेरा तो इतना ही बोलना है, तुम्हें बस 4-5 साल का और वेट करना है, एआई तुम्हें एनिमेशन में सोल भी डाल के दे देगा। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जो एआई जनरेटेड वीडियो थी वो कुछ ऐसी थी। और तुम अब खुद सोचो कि इतने थोड़े टाइम में एआई जनरेटेड वीडियोस इतनी बढ़िया हो चुकी हैं तो आगे इनकी जो क्वालिटी है वो कैसे ही होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो ये बुरा भी है अच्छा भी है, क्योंकि आगे जाकर अगर इस एआई का अच्छे से यूज हुआ तो जो एनिमेटर्स हैं उनके ऊपर जो लोड है वो कम हो सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एआई है वो एनिमेटर्स की जॉब ही खत्म कर दे, क्योंकि तुम्हें पता है कि एनिमेटर्स को किस इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है। तो ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ भी साबित हो सकती है और बुरी चीज़ भी साबित हो सकती है। अब आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि स्टूडियो एआई का कैसे यूज़ करते हैं। और आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने जितनी भी ये एआई वीडियोस देखी हैं उनके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये एक अच्छी चीज़ है या फिर बुरी चीज़ है।
मेरे हिसाब से तो चाहे तुम इसे अच्छा बोलो या फिर बुरा बोलो, पर तुम चाहकर भी इसे नहीं रोक सकते। अगले 10-15 साल में एआई पता नहीं कहाँ पर ही पहुंच जाएगा। और ये ह्यूमन नेचर है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो पहले ह्यूमंस ने उसे बाइकआउट किया, फिर खुद ही उसे अपना लिया और उसका यूज़ करते हैं। और इसका एग्जाम्पल तुम्हें अपनी चारों ओर देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो तुम्हारा मोबाइल हो, इंटरनेट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको मिलता हूँ मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए